इस बीच यूनाइटेड बैंक करीब 15.5% ऊपर। आज सरकारी बैंक थोड़ा फिर से अलग चल रहे हैं। इसके जो नंबर्स आए हैं उसमें 17 करोड़ से मुनाफा बढ़कर सीधा 64 करोड़ हुआ है। और ये नंबर्स में अभी तक का जो फ्लैशेस आई हैं, जितने भी डिटेल्स आई हैं, उसमें ऐसा लगा नहीं कुछ एबनॉर्मल है। तो इसलिए ये जो नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं अपने आप में मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत ये दर्शा रहे हैं कि सरकारी बैंकों के जो नंबर्स आए हैं वह उम्मीद से कहीं बेहतर आ रहे हैं। और यूनाइटेड बैंक इसका रिएक्शन भी देते हुए इस गिरते हुए मार्केट के अंदर अब 17% शेयर ऊपर आ चुका है। इस बीच हमारे साथ आशीष कुकरेजा भी जुड़ चुके हैं। आशीष, शुक्र है पहले तो जी को समय देने के लिए। कल जो पॉलिसी होगी, अभी तक मार्केट ये समझ रहा है कि 0.25% का कट आ जाएगा। आप कल कैसे ट्रेड होता हो देखेंगे मार्केट के अंदर? ये डिस्काउंट हो चुका है 0.25% का कट या फिर होना बाकी है? देखिए, 0.25% तो डिस्काउंट पक्का हो चुका है, कोई डाउट ही नहीं उसमें, क्योंकि जिस तरीके से ये जो स्ट्रेच्ड काइंड ऑफ रुझान रहा है मार्केट का पिछले कुछ दिनों में, वो उसी करके है कि मार्केट एक एक इवेंट को अहेड ऑफ टाइम पॉजिटिवली डिस्काउंट कर रहा है, चाहे वो अच्छे बजट के बाद, फिर अब पॉलिसी, और उसके बाद फिर प्रोबेबली इलेक्शंस के नतीजे। सो आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट एक तरीके से पॉजिटिव मोड में सब चीज़ों को ले रहा है। तो 25 तो पक्का हो चुका है। अगर कोई सरप्राइज आता है और अगर ना हो तो मार्केट इज डेफिनेटली गोइंग टू रिएक्ट वेरी नेगेटिवली क्विकली। और 25 के ऊपर तो खैर होने की आशंका बहुत कम है। बट आई थिंक अनदर थिंग विच मार्केट विल लुक आउट फॉर डिम्पी, जो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, कि आरबीआई कल जो एनपीए से रिलेटेड रेजोल्यूशंस हैं, जो एनपीए से रिलेटेड जो आगे के कदम हैं, वो उसके बारे में क्या बातचीत करती है। मुझे लगता है कि इस बार उस पर भी बहुत ध्यान होगा। वहाँ पे ये जो बैंकिंग की रैली बनी है वो फिर टिकने में उस पर निर्भर करती है। जी खैर, चलिए इस पर तो नज़र रहेगी। लेकिन एक बार निफ्टी, आपने बैंक की बात की, तो निफ्टी बैंक के जो लूज़र्स हैं उनको भी देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 64 पॉइंट्स नीचे निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है। एंड करीब 1/4% से थोड़ी ज़्यादा की गिरावट इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है। टॉप लूज़र ऑब्वियसली फेडरल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है, साथ ही एक्सिस में नुकसान है। आईडीबीआई बैंक भी हमने देखा नंबर्स के बाद सेलिंग प्रेशर इस समय यहाँ पर झेलते हुए। क्विकली आईडीबीआई पर आशीष, व्यू क्या है आपका? अभी नतीजे आए, मैं डिटेल में तो नहीं देख पाया, पर डेफिनेटली आई थिंक जिस तरीके से एसेट क्वालिटी पे कंसर्न बना हुआ है वो मार्केट को और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देगा अब। और जहाँ कहीं कुछ बैंक्स ने इम्प्रूवमेंट भी दिखाई है, बट आई थिंक उसी सिनेरियो में यहाँ पर बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट का रुझान नहीं देखने को मिल रहा है। और ज़रूर बातें हैं डिसइन्वेस्टमेंट और ये सब, बट अमीर आप भी समझते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब तो ये नहीं है कि किसी भी वैल्यूएशन पे कोई चीज़ ट्रेड होगी। सो आई थिंक यहाँ पर जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, मुझे लगता है जो फ्रॉड है थोड़ी अब क्लीन अप होगी, खासकर इन बैंक्स में जहाँ पे बिल्कुल भी एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। तो आई थिंक दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ राधिका राव मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कल की पॉलिसी पर। राधिका, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। The problem is 25 bips का cut is almost factored in, and the entire Mint Street banking fraternity feels कि 25 basis point का cut होगा. What is your sense? Good evening. I think काफ़ी प्राइस इन हो चुका है, जैसे आपने कहा 25 बेसिस पॉइंट। तो आई थिंक सरप्राइज यही हो सकता है कि आरबीआई रेट कट ना करे। दैट्स द ओनली पॉसिबल सरप्राइज फैक्टर। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो 25 बेसिस पॉइंट कट करते हैं, फिर भी आई थिंक पॉलिसी ट्रांसमिशन इससे ज़्यादा होगा नहीं। पहले ही हमने देखा कि जो अर्ली जनवरी में डिमोनेटाइजेशन की वजह से मोस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लेंडिंग रेट्स कम किए थे। इनफैक्ट एसबीआई ने अभी 90 बेसिस पॉइंट एकदम बंच्ड अप मूव किया था। वो इन्फ्लेशन या पॉलिसी ट्रांसमिशन की वजह से नहीं था, वो हालांकि डिमोनेटाइजेशन की वजह से था, और उसमें लिक्विडिटी फ्लश, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू सॉ लेंडिंग रेट्स कम डाउन। सो कल हमारा बेस केस यही है कि रेट कट होगा। सो आई थिंक वो टेम्पररी रिलीफ देगा मार्केट्स को, लेकिन इससे हम ज़्यादा और एक लेग नीचे एक्सपेक्ट ना कर पाए बैंक्स की वजह से, क्योंकि वो बंच्ड अप मूव ऑलरेडी हो चुका है लेंडिंग रेट्स पर। सो यू आर सेइंग, राधिका, इफेक्टिवली कि कल अगर कट हो भी जाता है 25 बेसिस पॉइंट का, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके चलते
बैंक्स की तरफ से फ्रेश कट उनके लेंडिंग रेट्स में या फिर बेंचमार्क रेट्स में हो? एब्सोल्युटली। सो हमें इस 25 बेसिस पॉइंट कट की वजह से और डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट लेंडिंग रेट्स में एज वेल एज बॉन्ड यील्ड्स में हमें लगता है कि ज्यादा डाउन साइड यहाँ से नहीं बनेगा, सिर्फ एक 625 बेसिस पॉइंट हाई से। तो आई थिंक उनका आरबीआई का टोन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उनसे ये इंडिकेशन मिला कि अगर इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में रहेगा तो हम और भी कट कर सकते हैं। I think that will be the only driver to drive rates lower. But हमें नहीं लगता कि वो even if 25 बेस पॉइंट कट करें, हमें लगता है वो टोन काफी कॉशियस रहेगा, क्योंकि अब देखिए दिसंबर में उन्होंने क्या रीजन फ्लैग किए थे। ऑयल प्राइसेस बोला था, फिर उनको लग रहा था कि इन्फ्लेशन 5% अपसाइड रिस्क हो सकता है मार्च में। जो इम्पैक्ट होगा डिमोनेटाइजेशन का वो ट्रांसिएंट होगा, ये उन्होंने फैक्टर्स हाईलाइट किए थे। उसमें टेल हैज गॉन अप सिंस द दिसंबर मीटिंग, बट इन्फ्लेशन जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो उनके टारगेट से काफी कम है। और जो अभी इंडिकेशन हो रहे हैं, जैसे आप पीएमआई बोले, जैन के पीएमआई आए थे, उसमें दिखा रहा है कि नवंबर दिसंबर में जो हर्ट हुआ था डिमांड को, वो अभी इम्प्रूव हो सकता है जैन टू मार्च क्वार्टर में। तो उनके फैक्टर्स से एक ही डाउनसाइड सरप्राइज है इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन का। तो हमें नहीं लगता कि अगर वो कट करेंगे फिर भी उनका टोन बहुत बविश रहेगा, जिसकी वजह से यू विल सी जो भी पॉजिटिव रिएक्शन होगा काफी नीजक होगा, और बैंक्स भी और ज्यादा रेट कट पास ऑन नहीं कर पाएंगे। अधिक एक और चीज़ जैसे अभी आप इन्फ्लेशन पे कह रहे हैं, इस इन्फ्लेशन पे कल आरबीआई कितना फोकस करेगा और मार्केट भी क्या इसको नोटिस करेगा क्या इन्फ्लेशन को, या सिर्फ 0.25% कट को ही नोटिस करेगा जो कि शायद पास ऑन भी ना हो? आई थिंक आरबीआई स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन पर तो उनको मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक उसी के बेसिस पे ये रेट कट जस्टिफाई हो सकता है। एक तो ऑफ कोर्स बिकॉज प्राइमरी मैंडेट इन्फ्लेशन है, और ये भी हो सकता है कि वो बोलें कि बजट में जो फिस्कल गोल्स या टारगेट मीट हुए थे, और गवर्नमेंट ने भी कमिट किया है कि वह फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखेंगे। ये तो एक्सप्रेशन वी शुड एक्सपेक्ट देम टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि यही दो फैक्टर्स की वजह से वो रेट कट ले पाएंगे। उसके बाद उनका इन्फ्लेशन एस्टिमेट क्या है, ये क्लियर है कि ये जो जैन का मार्च क्वार्टर है उनका टारगेट 5% था, उससे काफी रन रेट बहुत लो है। आई थिंक उनका मार्केट का नजर नेक्स्ट रहेगा कि FY18 में वो क्या सोचते हैं। क्या वो सोचते हैं कि 5% से सीधा 4% तक टारगेट शिफ्ट होगा, कि वो उन्हें लगता है कि 4.5 to 5% कैन स्टिल बी ए टारगेट, तो ग्रेडियंट स्लो रहेगा इन्फ्लेशन टारगेट्स का। तो जरूर आई थिंक कट तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, इक्वली उनका टोन भी देखा जाएगा, स्पेशली उनके इन्फ्लेशन नंबर्स, क्योंकि वो दे कंटिन्यू टू फ्लैग कि यहाँ से डाउन साइड इन्फ्लेशन का काफी कम है, कोर इन्फ्लेशन काफी स्टिकी है, और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें लगता है वो थोड़ा कॉशियस टोन अडॉप्ट करेंगे इन्फ्लेशन पर। तो मार्केट का आई थिंक नजर कट पे रहेगा एज वेल एज देयर टोन, स्पेशली ऑन इन्फ्लेशन। ठीक है राधिका, शुक्रिया आपका ये समझाने के लिए कि कल पॉलिसी पे 0.25% का कट आने के बाद भी पॉलिसी की जो कमेंट्री है उसमें खासकर इन्फ्लेशन उसको लेके क्या स्टैंड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इस बीच हमने पोल किया जो आपके सामने चल रहा है, और एक्सपर्ट से बातचीत भी की। एक्सपर्ट्स का और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का, कॉर्पोरेट्स का क्या मानना है कल की पॉलिसी को लेकर, आइए पहले वो सुन लेते हैं। एक ही उम्मीद है कि अभी जो फरवरी में कम से कम 25 बेसिस पॉइंट्स तो इसमें थोड़ा रिडक्शन आनी चाहिए, और यहाँ तक उम्मीद है कि अभी नेक्स्ट 2-3 पॉलिसीज़ में स्कोप तो कम से कम 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स की उम्मीद तो कम से कम है। मेरे हिसाब से तो 1/4 to 0.5% रेट कट करने की पॉसिबिलिटी है अभी इस वक्त, नॉट नेसेसरली इमीडिएटली बट ओवर अ पीरियड ऑफ द next say 2017, but I don't think it can be much more than 50 basis points. And we'll also have to take into account what happens during the monsoons, how the monsoons pan out. The next policy we would tend to expect a 25 basis rate cut, but that is again, as I said, everyone was on a consensus last time and it didn't happen. It all is dependent on the inflation. Yes, there might be some rate cuts coming, but they may not be very dramatic and they may not be very deep from here on. With government borrowing less in the budget announcement, under 3.5 lakh crore, the chances of government crowding out private sector is low. I don't expect an immediate cut in this next policy,
But during the course of 17-18, I expect at least a couple of rounds of cut. इन्फ्लेशन रीजनेबली कंट्रोल में है, तो मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट रेट थोड़े थोड़े आस्ते आस्ते कम हो रहे हैं और थोड़े कम होएंगे। ये जो मैं 1% की बात कर रहा हूँ, ये एक क्वार्टर में तो होएगा नहीं। अब ये क्वार्टर करेंगे कि हाफ करेंगे, मैं एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट टू प्रोजेक्ट ऑन इट, बट उनके भी कंपल्शंस है, बट कुछ तो मेरे हिसाब से रेट कम होएगा, क्योंकि बैंक्स के पास डिपॉजिट्स काफ़ी हैं, उनको भी लेंड करने की ज़रूरत है। चलिए, तो खैर रेट कट की उम्मीद तो है। ऑलमोस्ट 70% लोग ये मानते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का कट हो सकता है। खैर ये कुछ हद तक फैक्टर्ड इन है, लेकिन आई थिंक जो राधिका ने कहा ना, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस समय आरबीआई ने भले ही मूव किया हो ना किया हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद आपको याद होगा अगले 48 घंटे में देश के ज़्यादातर जो बड़े बैंक्स थे जिनके पास सबसे बड़ी लोन बुक है, उन्होंने कट अनाउंस कर दिया था। और वो आई थिंक प्रीएम्प्टिव था, वो जो कट था वो तो अब तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ ट्रांसमिट हो गया। अब आरबीआई अगर ये व्यू लेता है कि हमने पहले जो कट किए थे वो पूरी तरह से ट्रांसमिट नहीं हुए, तो वो शिकायत करने का मौका इस बार आरबीआई के पास नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ा चंक उसमें से ट्रांसमिट हो चुका है। नए सिरे से वो करना चाहते हैं कि नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। 1/4% कट तो वैसे सिस्टम ही एब्जॉर्ब कर लेता है, वो तो आता ही नहीं है लोगों तक। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ क्या 1/4% कट ये सिस्टम को चलाने वाला भी है, एक रिलीफ, एक्चुअल रिलीफ में कन्वर्ट होगा। और इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई क्या कहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो राधिका कहती थी कि 2 बेसिस रखे गए थे, एक तो उनका अपना कोर डाटा भारत का और दूसरा ग्लोबल में क्रूड कच्चे तेल को लेकर, जिसमें हमने एकदम से सडन स्पाइक वापस आते हुए देखा है। तो कितना इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रिलीज करेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेडलाइंस वहीं से निकलेगी कि इन्फ्लेशन को लेकर भी आरबीआई की सोच क्या बनती है। मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, एक बार बैंक निफ्टी आप बताइए, क्योंकि ये होल्ड कर रहा था 20,000 20,200 के लेवल को। थोड़ा बहुत दबाव ऊपरी स्तरों से आया क्योंकि सरकारी बैंक भी टूट रहे हैं और अब निजी बैंक भी टूटे हैं। आज स्टॉप लॉस क्या रखे हैं अगर किसी ने पोजीशन ले रखी है बैंक निफ्टी में ही तो? करीब 3,000 पॉइंट की रैली हम 7-8 हफ्तों में बैंक निफ्टी में देख चुके हैं और एक बहुत क्लियर आउट परफॉर्मेंस भी हमने देखा है। और आज का जो गिरावट है वो मैं अभी के हिसाब से तो केवल इतना समझता हूँ कि एक प्रॉफिट बुकिंग है, एक छोटा सा करेक्शन है। और अभी भी बैंक निफ्टी में बड़ा सपोर्ट 20,150 और 20,100 की रेंज में है। तो मेरी राय में तो गिरावट पे बैंक निफ्टी में बिल्कुल खरीदारी करें, 20,100 का स्टॉप लॉस लगाएं। पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि आने वाले 3 से 4 हफ्तों में बैंक निफ्टी 20,900 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो फिलहाल के लिए 20,900 अपने टारगेट सेट करके चलिए।